Bismillahirrahmanirrahim. I am Harun Rashid with another fruitful video for you which will assist you to improve your English. आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। वैसे तो 3 टेंसेस हैं, आगे उनकी ब्रांचेस देखी जाएं तो 12 हो जाती हैं, लेकिन आइल्स में जो आप करते हैं स्पीकिंग, उसमें मोस्टली 3 जो स्किल्स हैं आपकी वो ज़्यादातर चेक की जाती हैं। यानी आपसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पास्ट इंडेफिनाइट में क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्यूचर इंडेफिनाइट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में कि कैसे जब पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में है एंड कैसे आपको उसका रिप्लाई करना है जो आप देते हुए कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो एक चीज़ जहन में रखें शुरू में कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट मीन्स ही इज़ आस्किंग अबाउट योर हैबिट्स, रूटीन और कल्चर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट वो टेंस है जिसमें आपके रोज़मर्रा की जो रूटीन जो आप पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते हैं और ये इम्कान है कि फ्यूचर में भी वो करते रहेंगे, उसके बारे में है ये टेंस, यानी इसकी रूटीन होती है। तो यहाँ पे जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंटरव्यूअर या जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो डू या डज का इस्तेमाल करता है। मसलन वो आपसे पूछना चाहता है कि आप सुबह उठते कब हैं, तो वो कहेगा व्हेन डू यू गेट अप। अगर वो आपसे पूछना चाहता है कि आप खेलते कब हैं, तो वो कहेगा व्हेन डू यू प्ले। अगर आपको वो कहता है कि टीवी आप कब देखते हैं, तो कहेगा व्हेन डू यू वॉच टीवी। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तो हाउ मच टाइम डू यू वॉच टीवी। अब देखें सारे सेंटेंसेस में डू लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप रिप्लाई करेंगे तो यकीनन आपसे पूछ रहा है तो आप आई लगाएंगे और आपने सिंपल ये करना है कि फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आई के साथ फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मसलन वो आपको कहता है कि व्हेन डू यू गेट अप, तो आप कहें कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे और कोई नहीं है मुश्किल चीज़, सिर्फ हमने गेट अप जो पहली फॉर्म है वर्ब की वो लगाई है। वो आपसे कहता है कि हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज, तो आप कहते हो कि आई गो टू कॉलेज डेली। तो यहाँ पे भी आप देखें और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो पहली फॉर्म है वर्ब की वो इस्तेमाल की है। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे के बारे में पूछता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, और जबकि आई जो था उसके साथ सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है कि आई और वी फर्स्ट फॉर्म ये हैं, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए आई का वर्ड यूज़ करूँगा, एंड इफ सम पीपल आर आल्सो विद मी आई विल यूज़ द वर्ड ऑफ वी। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जब आप लगाते हो यू, तो उसमें भी ये होता है कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करते हो। मसलन यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाते हो, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जुमले में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? वो बंदा जिसके बारे में या कोई चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट करंटली प्रेजेंट देयर, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, एंड ही इज़ आल्सो सिंगल और है भी सिंगल, तो तब अगर उसके मतलब कोई जुमला है, वो कोई वर्ब परफॉर्म करता है, तो फिर वहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। मसलन ये है जी कि माई मदर कुक्स फूड। अब देखें माँ यहाँ पे नहीं है, हैं भी सिंगल, तो फिर क्या है कि हमने कुक के साथ एस का इजाफा किया है। हम कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे नसीहत करते हैं, तो हम कहेंगे माई फादर एडवाइजेज मी। अब यहाँ पे भी एडवाइस के साथ ई एस का हमने इजाफा किया। क्यों किया है? कि वालिद साहब यहाँ पे मौजूद भी नहीं है और हैं भी सिंगल, तो फिर एस या ई एस का इजाफा होगा कोई भी वर्ब अगर उनकी तरफ से परफॉर्म होगा तो। इसी तरह अगर फ्रेंड के बारे में आप बोलते हैं, तो यही कहेंगे कि माई फ्रेंड हेल्प्स मी इन द इवनिंग। शाम को जो मेरा दोस्त है वो मेरी मदद करता है। तो यहाँ हेल्प्स में भी एस लगा है, क्यों कि आपका दोस्त जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आमतौर पे ऐसे लिखते हैं बच्चे और वहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपको एक टीचर पढ़ाता है बहुत अच्छा, तो आप कहेंगे माई टीचर टीच्स मी वेरी वेल। अब देखें यहाँ टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चूँकि एक टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर उसका जब वर्ब होगा तो एस या ई एस का इजाफा होगा। माई फादर, ये माई टीचर टीच्स मी वेरी वेल। लेकिन अगर यहीं पे टीचर्स आ जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने की 2 शराइतें। पहली ये है कि आपने
वो वहाँ पे मौजूद ना हो, बंदा जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे मौजूद ना हो। और दूसरा ये कि सिंगुलर हो। जब आप टीचर्स कह देते हो तो ये सिंगुलर नहीं रहते, ये प्लूरल हो जाते हैं। लिहाजा अगर टीचर्स मिल के कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। मसलन माई टीचर्स टीच मी नहीं होगा। एक टीचर हो तो टीच होगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। लेकिन जब आप कहते हो कि माई माई टीचर्स टीच मी लगेगा फिर, क्योंकि ये प्लूरल हो गए, आप सिंगुलर नहीं रहे। फॉर्म के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस जो लगाना था उसकी दो शराइत थी। एक तो मैंने आपको बताई कौन सी, कि वहाँ पे बंदा मौजूद ना हो, और दूसरा ये कि वो हो भी सिंगल। तो जब टीचर्स हैं तो वो चूँकि प्लूरल हो गए, लिहाजा होगा माई टीचर्स टीच मी वेरी वेल। तो इन चीज़ों को जहन में रख के आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में लगा रहा है डू, मसलन वो कहता है व्हेन डू यू गेट अप, और आप कहते हो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने सेकंड फॉर्म लगाई है, तो ये गलत है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का जिक्र हो कहीं तो वहाँ पे फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सेकंड फॉर्म अगर आप लगाएंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मज़ीद वीडियो लेके मैं हाज़िर हूँगा। रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।